हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है बुधवार का, डेट है 11 जून और इंटरमिटेड फास्टिंग वेट लॉस चैलेंज चल रहा है मेरा। और एक कमेंट आया था कि दी आप 30 डे का चैलेंज कब करोगी? तो डियर, ये इंटरमिटेड फास्टिंग का जो वेट लॉस चैलेंज है ना, ये मेरा 30 जून तक चलेगा। उसके बाद ही मैं 30 डे का चैलेंज लेकर आऊँगी। तो अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है मेरा, 30 जून तक चलेगा। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और जब मैं 30 डे लाऊंगी, जुलाई में लाऊंगी 30 डे वेट लॉस चैलेंज, तब आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। जो डाइट मैं लेती हूँ आप लोग के संग शेयर करती हूँ, आप लोग भी लीजिए। आप लोग का भी बहुत ही अच्छे से वज़न जो है घटेगा। मेरा भी इसी डाइट से, घर में बना हुआ सब कुछ खाकर मैं अपना बहुत सारा वज़न घटा ली हूँ। और एक्सरसाइज़ वगैरह अब मैं थोड़ी सी कम करती हूँ। पहले मैं 1 घंटे की एक्सरसाइज करती थी। अब जब मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है, तो अब मैं ना 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक की ही एक्सरसाइज करती हूँ। जो मैं एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, बस यही सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और ये सारी एक्सरसाइज जो है ना, हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। और एक्सरसाइज करने से बॉडी हमारी फिट रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, एनर्जेटिक रहती है, एक्टिव रहती है। इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। और कल वाले ब्लॉग में रमनदीप सिस्टर का कमेंट आया था कि दी, जब वेट लॉस हो जाता है उसे मेंटेन करने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी होगी क्या? डिटॉक्स ड्रिंक लेना ज़रूरी है क्या? तो डियर देखो, एक्सरसाइज वेट लॉस होने के बाद उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए एक्सरसाइज उतनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी जो है ना शेप में रहती है। इसीलिए ज़रूरी है। अब उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब 10 से 15 मिनट की भी आप डेली करोगे ना तो भी काफ़ी है। और डिटॉक्स ड्रिंक जो है ना, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, उससे वेट लॉस नहीं होता है, हेल्प करता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत लो। अगर आपको अच्छा लगता है डिटॉक्स ड्रिंक लेना तो आप ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेंटेन करने के लिए भी हमें ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है डिटॉक्स ड्रिंक भी। उसको लेने से हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी साफ़ होती रहती है, गंदगी जमा नहीं होती है। तो मैं तो अब डिटॉक्स ड्रिंक नहीं लेती हूँ। पहले मैं तीनों टाइम लेती थी, लेकिन अब मैं डिटॉक्स ड्रिंक नहीं लेती हूँ, सिर्फ नींबू पानी लेती हूँ। और चलिए, अभी जो है ना, मैं फेस एक्सरसाइज कर रही हूँ और देखते हैं, मतलब 7-8 दिन तक करके देखते हैं कि इन एक्सरसाइज से फेस पर कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। क्योंकि मेरा बॉडी का तो वेट लॉस हो गया है, लेकिन मेरा फेस जो है ना काफ़ी चौड़ा है, जिसे मुझे शेप में लाना है। इसलिए मैं ये कुछ एक्सरसाइज चुनी हूँ जिनको मैं डेली करती हूँ, 30-30 सेकेंड का। तो देखते हैं इन एक्सरसाइज से क्या फ़र्क आता है। आप लोग का भी अगर फेस चौड़ा है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइज देखने में जितनी इजी लग रही है ना, करने में उतनी ही इफ़ेक्टिव है, उतने ही अंदर से आपको महसूस होगा। जब आप करोगे तब आपको महसूस होगा कि इन सब एक्सरसाइज से कहाँ कहाँ क्या क्या, मतलब प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है। जब आप खुद करोगे तब आप जो है ना फील कर पाओगे। ठीक है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, जीभ निकालना बहाना, देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, थोड़ा फ़नी भी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये सब सारी एक्सरसाइज ना बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये लास्ट वाली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा, इसको करने से ना पूरा कान से लेके जो लाइन तक इतना मेरे को दर्द होता है ना, तो इसीलिए मैं लास्ट में करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज। सारी एक्सरसाइज मतलब फेस की एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में करती हूँ, बहुत ज़्यादा इससे दर्द होता है। तो चलिए, एक्सरसाइज वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अब घर के काम भी करेंगे, घर के काम भी रहते हैं, तो बस किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले गीला कपड़ा करके स्लैब पर हाथ फेर लूँगी, और आज नीचे वाला जो स्लैब है ना, इसको भी पोंछ लूँगी। तो बीच बीच में इसको भी पोंछ कर साफ़ करती रहती हूँ। तो देखो, सफाई करना जो है हमारी हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है। जितना साफ़ सफाई हम रखेंगे उतना ही घर अच्छा लगेगा। और किचन साफ़ सफाई रहता है ना, तो हमारा काम में भी मन लगा रहता है। किचन में गंदा किचन रहेगा, फैला हुआ रहेगा, तो बिल्कुल काम करने को मन नहीं करा, झिक लगेगा मन। तो इसीलिए मैं ना जब टाइम मिलता है, मतलब मैं क्लीन ही रखती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे, मेरा किचन जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है। काम करते करते ही मैं, जो मेरा सामान फैलता है ना, मैं उसको अरेंज करते जाती हूँ, अपनी अपनी जगह पर रखते जाती हूँ। तो चलिए, और अभी जो है मैं बर्तन धो लूँगी। किचन को साफ़ कर लिया है, नाश्ता भी बनाई नहीं हूँ, बनाऊँगी। तब तो मैं
बर्तन धो लेती हूँ। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ना बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग तेज़ी से वज़न घटाना चाहते हो, अपनी भूख को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है अपने वज़न को तेज़ी से घटाने के लिए और अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए। हमें शुरू दिन से ही हमें मतलब डर लगता है, मतलब मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस। पहले मैं जब मेरा 80 प्लस था, तब मैं सोचती थी कि मैं कभी भी अब स्लिम नहीं हो पाऊँगी, कभी भी मेरा वेट नहीं घट पाएगा। मतलब वेट घटाना पहाड़ जैसा लगता था मुझे। लेकिन जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की है, 5 महीने हो गए लगातार मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो अब उसका असर मुझे दिखने लगा है। अब मेरा जो है ना वज़न, मतलब 14 किलो वज़न मैंने अपना घटा लिया है 5 महीने में। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से तो और भी तेज़ी से मेरा वेट लॉस हो रहा है। 67 मेरा मतलब है अभी वेट, और मेरा टारगेट जो है ना 65 केजी तक का है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैं अपना वेट जो है ना 65 केजी तक लाना चाहती हूँ। तो एक अगर हम टारगेट लेके चलते हैं ना, तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए। और अगर ऐसे ही हम बिना टारगेट, बिना चैलेंज के करते हैं ना वेट लॉस, तो कुछ दिनों बाद फिर हमें बोरियत लगने लग जाती है, हम उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो एक टारगेट लेकर चलिए, 30 डे का टारगेट, या फिर 21 डे का चैलेंज कि 21 डे में मुझे 2 किलो कम करना है, या 30 डे में मुझे 3 किलो कम करना है। एक तो चैलेंज लेकर चलिए, खुद से खुद को चैलेंज दीजिए, तब जाके आप जो है ना वेट लॉस करने में सक्सेस हो पाएंगे मेरी तरह। चलिए, बहुत सारा काम मैं निपटा ली हूँ घर का, और अब जो है ना ईटिंग विंडो स्टार्ट होने वाला है मेरा। 9 बज गए हैं, तो अपने लिए बना ली हूँ नींबू पानी। तो मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने 12:12 का रेशियो रखा है। 12 घंटे मेरा उपवास रहता है, 12 घंटे ईटिंग विंडो रहता है। तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक मेरा जो है ना ईटिंग विंडो चालू रहता है। तो अभी 9 बज गए थे, मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट हो गया था, तो मैंने नींबू पानी ले लिया है। आप चाहो तो फ्रूट्स या मतलब हेल्दी कुछ लेकर अपना ईटिंग विंडो जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नींबू पानी लेकर स्टार्ट करती हूँ, और कभी मेरे को चाय की क्रेविंग होती थी, मैं चाय से भी स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, नींबू पानी पीने के बाद मैंने घर के काम निपटा के नहा कर आ गई थी, और अभी मेरे लिए बनाऊँगी पोहा। तो बस करी पत्ते बाहर से तोड़ के ले आई हूँ, और बस अपने लिए सिंपल सा पोहा बनाऊंगी आज। वैसे तो मैं चीले वगैरह बनाती हूँ, और जो भी बनाती हूँ आप लोग के संग रेसिपी शेयर करती हूँ। और मेरी रेसिपी जो होती है ना, एकदम सिंपल, इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी रहती है। ऐसी ही रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। मतलब हाउसवाइफ जो है ना, घर के काम करके सबके लिए खाना बनाकर खुद के लिए कुछ बनाकर खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। इसीलिए मैं ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग के संग, जो मतलब बहुत इजी, और मतलब कोई ऐसा सामान नहीं कि आपको मार्केट से लाना पड़ेगा तब जाके आप अपने लिए कुछ बना पाओगे। जो घर में सामान रहता है उसी से मैं जो है ना अपनी जो है ना डाइट प्लान करती हूँ, और रेसिपी भी एकदम इजी रखती हूँ, ताकि झटपट से बन जाए और बनाकर हमको खाने का मन करे कि हाँ, हम सब घर वालों के लिए खाना बना लिए हैं, और हम खुद के लिए भी बनाकर अलग सा कुछ बनाकर खा सकें। तो इसीलिए ये सब सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। बहुत झटपट से, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर रेसिपी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने पोहा बना लिया था, सिंपल सा पोहा। और अभी चाय बना ली थी। चाय मैं सुबह ले नहीं पा रही, क्योंकि 9 बजे मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है। उस टाइम मुझे नींबू पानी लेना होता है। अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो नींबू पानी स्किप करना पड़ता है मुझे। तो फिर मैं नींबू पानी ही ले लेती हूँ, क्योंकि चाय के लिए फिर मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं नाश्ते में ब्रेकफास्ट के संग भी चाय ले सकती हूँ। इसीलिए मैं नींबू पानी पहले ले लेती हूँ, और चाय मैं नाश्ते के साथ लेती हूँ। और अभी देखिए 11:15 हो गए हैं, और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। हेल्दी है, टेस्टी है, झटपट से बन जाता है, और हर कोई आराम से बना लेगा पोहा। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया था, और अभी ना 11:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, और मौसम इतना ख़राब हो गया था, बारिश वाला मौसम हो गया था। तो मैंने आज फिर प्लान किया कि चलो दोपहर में सबके लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। तो खिचड़ी बनाई थी मैंने, सारी सब्जियाँ जो भी थी मेरे पास डाल करके खिचड़ी बनाई थी, और कढ़ी बनाई थी साथ में। कढ़ी और खिचड़ी भी बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो ये है मेरा लंच। थोड़ी सी मैंने खिचड़ी ली है और कढ़ी ली है। तो लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और अभी शाम के 5:30 बज रहे थे, और अभी मैं आ गई थी किचन में।
तो अब किचन में फिर से काम रहेंगे। ये सुबह की सब्जी है, आलू परवल की भाजा मैं सुबह नाश्ते में बनाई थी घर वालों के लिए, तो ये बच गई थी, तो इसको मैं गरम करके दूसरे बर्तन में निकाल के रख दी हूँ। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, सब्ज़ी अगर ऐसे ही रख देते हैं ना तो फिर ख़राब हो जाती है। और फ्रिज में रखने की मेरी आदत नहीं है। फ्रिज में अगर मैं कुछ रख देती हूँ ना तो वो फिर मुझे मतलब 2 दिन 3 दिन बाद उसे मुझे फेंकना ही पड़ता। कोई नहीं खाता मेरे घर में फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी वगैरह, इसीलिए मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं गर्म करके बाहर ही रखती हूँ। तो अभी बस जो दोपहर के बर्तन थे सब कुछ धुल गए थे, उनको अरेंज कर दिया है। फिर से किचन को जो है ना कपड़ा फेर के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन जितना क्लीन रहेगा हमारा मन भी उतना अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी जो है ना ये दोपहर वाले बर्तन और हैं, तो टोकरी मैंने पहले खाली कर ली थी, सुबह वाले बर्तन रखे हुए थे। अभी ये सारे बर्तन अभी मैं धुलूँगी, जो दोपहर के लंच के बनाने खाने के थे ना वो सारे बर्तन हैं, तो अभी इनको जो है ना धोकर रख लूँगी। तो ये भी जो है ना बहुत मतलब काम हो जाता है, और कोई हाउस हेल्पर मैंने नहीं रखी हुई है, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, सब कुछ मैं अकेले से ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह धो ली थी, किचन क्लीन कर ली थी। जब सारे काम हो जाते हैं ना किचन के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर मैं करूँगी कपड़े फोल्ड। तो ये 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, कपड़े फोल्ड करने का मेरा मन ही नहीं करता है। जब मतलब अति हो जाती है, बहुत कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब मन करता है कि भाई अब तो इनको हटाना ही पड़ेगा, इनको फोल्ड करके रखना ही पड़ेगा, तब मैं करती हूँ ये काम। तो 2-3 दिन के इकट्ठे थे, तो इनको अभी फोल्ड करके इनकी जगह पर लगाऊंगी, और तब तक जो है ना शाम हो जाएगी। शाम वाली दिया बत्ती करूँगी, और दिया बत्ती करने के बाद मेरा चाय का टाइम हो जाता है 6:30 7:30 तक लगभग मैं जो है ना चाय ले लेती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पर दिया बत्ती वगैरह कर ली थी, चाय बना ली है, साथ में मैंने थोड़े से रोस्टेड पोहा और मूंगफली ली है। बस कभी भूख लगती है तो ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। और ये है आज का मेरा डिनर। जो पोहा और मूंगफली मैंने रोस्ट किए थे ना वो थोड़े से ज़्यादा ही रोस्ट कर ली थी मैं, और इसका भेल बनाकर खाऊंगी। तो बस इसमें टमाटर और प्याज कट करके डाला है, और नींबू निचोड़ लिया है आधा, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाल करके बस यही मैं पोहा की भेल खाऊंगी आज डिनर में। और आज कुछ भी मतलब खिचड़ी वगैरह नहीं खाऊंगी, और इससे भी बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। और ये देखिए एक बाउल मतलब एक कटोरी जितना ही है, ये बाउल थोड़ा बड़ा है। तो बस यही रहेगा आज का मेरा डिनर। और आज मैं थोड़ा जल्दी ही डिनर कर रही हूँ, क्योंकि 12:12 का रेशियो मेरा चल रहा है। अब मैं इसका थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। 12 की जगह अब मैं 13 आवर जो है ना मैं अपना फास्टिंग विंडो रखूँगी, और 11 आवर का मैं अपना ईटिंग विंडो रखूँगी। तो धीरे धीरे मैं अपना रेशियो चेंज करूँगी। तो डिनर मैं कर ली थी, और उसके बाद 9 बज गए हैं, और अभी मैं अपना जो है ना चूरन लूँगी, जो कि अजवाइन और सौंफ का है, और उसके साथ 1 गिलास गुनगुना पानी। तो बस यही है मेरा आज का रूटीन। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।